विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम
सभी पर काम करें, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए। सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें। तपर्पण के बाद सेशन की समाप्ति करेंगे। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो असली गुरु बताएंगे कि तुम्हारा मन मोटा हो गया सिद्धियों में जाकर, क्योंकि तुम शरीर की साधनाएं कर रहे हो। इसके लाभ हैं मगर आगे चलकर हानि प्रकट होने लगती है, उसका अहंकार जागने लग जाता है। तो चक्रास पर कोई कर रहा है, संवेदनाओं पर कर रहा है, तीसरे नेत्र पर कर रहा है, कोई अंदर लाइट देखता है, मैं लाइट को देखा, मगर लाइट को जो देख रहा है वो कौन? मगर वो जो प्रकाश को देख रहा है वो कौन? और जिस प्रकाश में वो प्रकाश दिख रहा है वो कौन सा प्रकाश? जिस प्रकाश में तुमने वो लाल, पीली, नीली लाइट देखी। देखो, अंधेरा भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के अंधेरा भी नहीं दिखता, तो वो है तेज प्रकाश। तेज शब्द क्यों लाया गया? अध्यात्म की अनेकों समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि शब्दों की वजह से अध्यात्म करप्ट हो गया। तो एक नया शब्द है तेज। तेज प्रकाश में अंधेरा भी आता है, रोशनी भी आती है, ये साइकिल चलती रहती है अंधेरे रोशनी की, मगर एक प्रकाश सतत है। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर आप कुछ दिखाते हो, समुंदर की सीन, तूफान, रेगिस्तान, तो वो रेगिस्तान दिखाने से मट्टी नहीं लगती उस पर्दे को, समुद्र दिखाने से गीला नहीं होता वो पर्दा। उस पर अंधेरा दिखाओ, रोशनी दिखाओ, वो स्क्रीन वैसी ही रहती है, प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, स्वचलित, स्वघटित। तो वो असली चीज है जिसके ऊपर ये रोशनियां आ रही है। इंसान अंदर आंख बंद करके बैठता, आज ऐसा अनुभव हुआ, और लोग फिर उन अनुभवों से तोलते हैं। तुम्हें यह अनुभव हुआ कि तुम अभी अध्यात्म में आगे नहीं गए, एक दूसरे को ही कहते रहते। ये सत्य नहीं है। असली अध्यात्म जब आप स्व पर स्टेबलाइज होते, स्व की याद बनी रहती है, सेल्फ रिमेंबरिंग, और उसी को याद रखते हुए आप अभिव्यक्ति करते हो। ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव और अभिव्यक्ति, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। 8 का अंक देखते हो ना, 8 का अंक, उसमें 2 शून्य है, एक बाहर का शून्य, एक अंदर का शून्य। शिवलिंग में भी एक बाहर का हिस्सा है, एक अंदर का, अंदर वाला दिखता नहीं है। तो ऊपर का शून्य कुछ लोगों का बड़ा होता है और नीचे का शून्य बहुत छोटा होता है। तो क्या होगा उससे? समय के साथ वो नीचे जो है शून्य वो गायब हो जाएगा, और जो बाहर का शून्य है वो व्यक्ति को मोटा कर देगा। इसलिए जब भी अभिव्यक्ति कर रहे हो, बीच बीच में देखना इसको मौन का टच है कि नहीं, वरना लोग काम पर काम करते जाते हैं, चीजें बनाते जाते हैं, सेवाएं करते जाते हैं, मगर मौन का टच समाप्त हो गया। इसलिए श्रवण करने के लिए कहा, बंद मत करना, क्योंकि श्रवण से पता चलेगा कि मैं अनुभव पर जाना बंद कर चुका हूं। दोनों शून्य बैलेंस चाहिए। कुछ लोग हिमालय पर बैठ गए तो उनके साथ क्या हो गया, ऊपर वाला शून्य छोटा, नीचे वाला शून्य बड़ा, कोई ऊपर के शून्य में, कोई नीचे के शून्य में। मगर तेजस्थान क्या है? दोनों शून्यों के बीच में जो स्थान है, फाइन स्थान है तेजस्थान। दोनों शून्यों के बीच में जो डॉट है वो है तेजस्थान।
जहां से बाहर जाना भी आसान, अंदर जाना भी आसान। वरना लोग जो बाहर जाते अंदर नहीं जा पाते, जो अंदर जाते बाहर नहीं आ पाते। तो कई बार जो लोग अंदर गए बाहर नहीं आ पाते, उनको देखकर लोग डर जाते अध्यात्म से। अरे बाप रे, हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा क्या? फलां फलां देखो पर्सन बैठा ही रहता है, ध्यान में ही बैठा रहता है दिन भर, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। तो लोग असली अध्यात्म की तरफ जाते ही नहीं। नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ और लोगों के लिए, या 50 साल के बाद। अभी तो हम कर ही नहीं सकते। असली अध्यात्म दूषित हो गया। तो दोनों का बैलेंसिंग चाहिए, मौन और अभिव्यक्ति। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।